Hello students, question number 28 from JEE Main 2023, 29 January shift 2. The question is let x equal to एक सेट है हमारे पास 11 से लेके 41 तक जिसमें नंबर्स हैं एंड y इज ऑल्सो अनदर सेट जिसमें कि 61 से लेके 91 तक कुछ इस तरीके से नंबर्स हैं एंड बी द टू सेट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ एक्स बार एंड वाई बार आर देयर रेस्पेक्टिव मीन्स. तो हमें डेल्टा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बता दी कि कितनी आएगी. तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो दोनों का मीन निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल मीन्स. और दोनों का मीन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद फिर हम ओवरऑल जो कंबाइंड आ गया एक्स यूनियन वाई में एक्चुअली क्या होगा कि सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, है ना. ये एलिमेंट भी एलिमेंट क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो सारे ही एलिमेंट्स जब आएंगे तो देखो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं. तो जैसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट की बात करूँ तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें 41 माइनस 11 और प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 31 एलिमेंट्स होंगे. सेम में मैं सेट वाई में अगर एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो होंगे यहाँ पर होंगे 91 माइनस 61 और प्लस 1 करेंगे इसमें भी, तो यहाँ हो जाएगा कितना 31. यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी दोनों सेट में क्या है सेम है. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम लोग क्या करेंगे कि अब बस अगर मैं एक्स बार की वैल्यू निकालूँ तो एक्स बार कैसे आएगा, क्योंकि मुझे एक्स बार वाई बार और डेल्टा सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो एक्स बार की अगर बात करें तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो इन सब का सम आएगा, है ना. 11 से लेके, है ना, 11 12 से लेके 41 और डिवाइडेड बाय आएगा 31. तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं 1 से 10 तक सारे नंबर्स इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये 1 प्लस, है ना, 1 से लेके 41 तक का सम हो जाएगा और इसमें माइनस अगर कर दे 1 से लेके 10 तक का, तो ये हो जाएगा हमारा सम और डिवाइडेड बाय 31. तो यहाँ पर अगर देखिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पहला जो सम है वो है 41 इंटू 42, है ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस सेकेंड जो सम है वो आएगा 10 इंटू 11 अपॉन 2 और होल डिवाइडेड बाय 31 है. इसको कैलकुलेट करेंगे अगर तो हमें मिलेगा फाइनली वैल्यू 26 हो जाएगा एक्स बार का वैल्यू. सिमिलर वे में जब मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा y बार एक्चुअली, तो y बार हो जाएगा कितना 61, है ना. 61 से लेके 91 तक ऐड करना है, तो से लेके 91 और टोटल नंबर से 31. तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि 1 से 60 तक ऐड कर देंगे इसमें और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 1 प्लस 2 से लेके 91 तक ऐड किया, है ना, सब कुछ हो जाएगा और प्लस फिर हम 1 से लेके 60 तक सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, है ना. तो ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 31 है. तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 91 इंटू 92 एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 60 इंटू 61 अपॉन 2 आएगा और होल डिवाइडेड बाय आएगा 31. तो यहाँ से आपको मिल जाएगी 73 वैल्यू हो जाएगी हमारे वाई बार की. अब मैं कंबाइंड मीन अगर निकालना चाहता हूँ तो कंबाइंड मीन एक्चुअली क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो कंबाइंड मीन विल बी इक्वल टू दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 26 अपॉन 73 अपॉन 2 और जो कंबाइंड मीन आएगा वो एक्चुअली 51 आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो सिग्मा स्क्वायर में एक्चुअली कंबाइंड मीन की आवश्यकता थी, तो हम अब यहाँ निकाल लेता हूँ 51 जो है. ठीक है. तो जो सिग्मा स्क्वायर आएगा, जो दोनों का कंबाइंड वेरियंस आएगा वो होगा एक्स आई माइनस म्यू जो 51 कर देता हूँ मैं यहाँ पर का स्क्वायर का समेशन. और ये आई को सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट सेट से ले लेंगे और वाई वाले भी ले लेंगे, है ना. आई की वैल्यू जो एक्स एक्चुअली फर्स्ट सेट से और फिर समेशन हम करेंगे इसमें समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके 31 और सारे वाई आईज का समेशन डिफरेंस ले लेंगे हम 51 के साथ में और उनका स्क्वायर. ठीक है. कुछ इस तरीके से आएगा. अब अगर ध्यान से देखा जाए और होल डिवाइडेड बाय खैर 31 प्लस 31 हो जाएगा 62. तो ये 62 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर अगर सबका डिफरेंस ले तो 51 में से मैं अगर 11 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 40, फिर इसमें से 12 माइनस किया तो 39 मिलेगा, से लेके लास्ट में 41 अगर माइनस करूँगा 51 में से तो 10 आएगा. इन सब का स्क्वायर आ जाएगा 10 11 12 13 14. और यहाँ पर भी अगर देखा तो 61 जब मैं माइनस करूँगा 61 माइनस 51 हो जाएगा 10, फिर 62 माइनस 51 विल बी 11.
तो इन सब का डिफरेंस एक्चुअली 10 से लेके फिर से 40 तक ही आ जाएगा जब 91 माइनस 51 करोगे। तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, ऐसा कुछ आएगा कि 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस से लेके 40 का स्क्वायर, और ये इसका हम लोग डबल कर देंगे क्योंकि इसका डिफरेंस का ये भी बिल्कुल सेम आएगा, और डिवाइडेड बाय है 62। तो बस अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर दें अगर, तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू अगर यहाँ, अच्छा यहाँ पर भी हम लोग वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 9 स्क्वायर तक ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 40 स्क्वायर, और माइनस इसमें से कर देंगे हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक। तो दोनों का फार्मूला लगा देंगे हम लोग, और डिवाइडेड बाय 62 है। तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी 40, है ना, क्योंकि समेशन आर स्क्वायर का वैल्यू होता है आर अगर 1 से लेके एन तक है तो ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1, और इंटू होता है 2n प्लस 1, और होल डिवाइडेड बाय होता है 6। तो यहाँ पर अगर मैं सबकी वैल्यूज पुट कर दूँ तो n की वैल्यू 40 हो जाएगी पहले वाले केस में, और इंटू n प्लस 1 आएगा 41, और इंटू आएगा 2n प्लस 1 यानी कि 40 का डबल 80 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 81, यानी कि इंटू हो जाएगा 81, होल डिवाइडेड बाय 6, माइनस सेम में यहाँ से अगर देखें तो 9 टर्म्स है, तो 9 इंटू 10 और इंटू 9 का डबल 18 प्लस 1 हो जाएगा 19 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा टोटल समेशन, और डिवाइडेड बाय यहाँ 62 तो हमारे पास था ही। उसके बाद फिर अच्छा इसको डिवाइड कर लेते तो ये 1/31 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 21855, जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे अगर तो हमें वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 603। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 603। थैंक यू।